सवाल नंबर 4। दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। तो पूछा है निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको उत्तर जो निकालना है वो डेसीमीटर में निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। 8 चक्कर में ये दूरी तय हो रही है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसको 10 से हम लोग गुणा कर देंगे, उतना डेसीमीटर आ जाएगा, यानी कि 10,000 डेसीमीटर तय हो रहे हैं हमारे 8 चक्कर में। तो 1 चक्कर में कितने तय होंगे हमारी दूरी? 10,000 बटे 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 1250 डेसीमीटर। यानी 1 चक्कर में 1250 डेसीमीटर की दूरी तय हो रही है। मतलब ये एक चक्कर है, तो इस पॉइंट से लेकर जब मैं इस पॉइंट तक पूरा आता हूँ तो मुझे 1250 डेसीमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो यही जो हम चक्कर लगाएंगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट होंगे और वहाँ तक वापस आएंगे, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। तो मतलब ये हमारी जो 1250 डेसीमीटर है ये परिधि है। C बराबर फॉर्मूला होता है हमारा पाई इंटू डी। हमसे सवाल में पूछा क्या है? व्यास ज्ञात करना है, व्यास यानी डायमीटर। तो C अभी अभी हमने निकाला है 1250, तो ये आ जाएगा 1250 बराबर पाई की वैल्यू होती है 22/7। डी हमको निकालना है तो डी की जगह डी रखा रहने देंगे। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आएगा 1250 गुणा 7 बराबर 22 इंटू डी। तो ये सॉल्व करेंगे 1250 गुणा 7, इधर 22 गुणा में है तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, बराबर डी। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 397.7 डेसीमीटर। यही हमारा व्यास यानी कि डायमीटर है और यही हमसे सवाल में पूछा गया है। अब हमें सवाल करना है सवाल नंबर 5। 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें एक तार दे रखा है जिसकी लंबाई है 66 सेंटीमीटर और हमें छोटे छोटे 10 छल्ले बनाने हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए हमारे 10 छल्ले और ये सब कुछ बराबर नाप के हैं। हमारे पास तार जो अवेलेबल है वो तो सिर्फ 66 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 छल्ले बनेंगे इनमें सिर्फ 66 सेंटीमीटर तार ही तो लगेगा। ये जो छोटे छोटे छल्ले बनेंगे, तार हमारे पास कुल जो उपलब्ध है वो सिर्फ और सिर्फ 66 सेंटीमीटर है। तो हमें इसी 66 सेंटीमीटर से इन 10 छल्लों को बनाना है। तो इसका मतलब इन 10 छल्लों में जो तार उपयोग में आएगा वो सिर्फ 66 सेंटीमीटर उपयोग में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 10 छल्लों की जो परिधि होगी, 10 छल्लों की जो परिधि होगी वो बराबर होगी 66 सेंटीमीटर के। अगर किसी एक भी छल्ले की हम परिधि निकाल लेंगे, उसका हम 10 से गुणा कर देंगे, वो 66 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो पहले हम परिधि निकाल के देखते हैं किसी एक छल्ले की क्या होगी। एक छल्ले की जो परिधि होगी वो होगी पाई इंटू डी। 10 छल्लों की जो परिधि होगी वो होगी 10 पाई डी। तो ये जो 10 पाई डी है ये 10 छल्लों की परिधि है और इन्हीं 10 छल्लों की परिधि जो है वो तार की लंबाई के बराबर होगी, यानी कि 66 सेंटीमीटर के बराबर। हमारे पास उपलब्ध तो सिर्फ 66 सेंटीमीटर का ही तार है। तो 10 पाई डी बराबर कितना हो जाएगा? 66। 10 गुणा पाई की जगह 22/7 रखेंगे, डी की जगह डी रखेंगे, इधर रखेंगे 66। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा आपका डी बराबर 66 गुणे 7 बटा 10 गुणा 22।
तो d बराबर 22 से तो ये 3 बार चला जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 3 गुणा 7/10 यानी कि 21/10 2.1। ये आ गया व्यास हमारे प्रत्येक छल्ले का, और ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा, और यही आपका आंसर होगा। हम लोग सवाल करेंगे 6। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 3,84,000 किलोमीटर, और ये कह रहे हैं कि चंद्रमा का पथ अगर वृत्ताकार हो तो इसका मतलब है चंद्रमा ऐसे ऐसे घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर। तो ये वाला जो दूरी है ये है हमारी r, यानी कि त्रिज्या। हमारे पास जो त्रिज्या है वो है 3,84,000 किलोमीटर, और हमें परिधि निकालनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा c बराबर 2πr। तो c हमें निकालना है 2 गुणा 22/7 गुणा r की जगह हम लोग रखेंगे 3,84,000। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 24,13,714.29। ये सब कुछ किलोमीटर में आएगा, और यही आपका उत्तर रहेगा।